नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो प्रदेश प्रवक्ता असगर रजा जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे वार्ड नंबर 15 पहाड़गंज से जो विकास प्राधिकरण की तरफ से नोटिस मिला है, उस नोटिस को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। रजा जी थोड़ा सामने आएंगे आप। रजा जी, जो विकास प्राधिकरण को लेकर नोटिस पहुंचे हैं पहाड़गंज में, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे आलम का पालनहार है। विगत दिनों पहाड़गंज के 199 लोगों के नाम जिला विकास प्राधिकरण के द्वारा ध्वस्तीकरण के नोटिस मिले थे। उससे पहले जिला विकास प्राधिकरण ने लगभग 304 लोगों को जो नोटिस दिए थे कि आप अपना पक्ष रखें, अपने स्वामित्व के साक्ष्य प्रेषित करें। उस संबंध में सभी लोगों ने अपने स्तर से जो भी साक्ष्य मांगे गए थे वो साक्ष्य दिए गए थे, लेकिन जिला विकास प्राधिकरण और नगर निगम के द्वारा सभी लोगों को आश्वस्त किया गया था कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रुद्रपुर लगभग 85% से 95% तक नुज़ूल की जमीन पर उसी स्थिति में बसा है जिस स्थिति में पहाड़गंज के लोग वहां पर निवास करते हैं। जिस दिन से ध्वस्तीकरण के नोटिस मिले उस दिन से लगातार पहाड़गंज की जनता को सक्षम लोगों के द्वारा, सक्षम अधिकारियों के द्वारा, सक्षम नेताओं के द्वारा यह आश्वस्त किया जा रहा था कि आप परेशान ना हो, यहां पर सक्षम लोग आएंगे और आपको आश्वस्त करेंगे और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमने भी उस बात पर विश्वास किया और जो कानूनी पहलू थे उन पहलुओं को तलाशा। उन कानूनी पहलुओं के तलाशने के बाद हम इस बात के मुंतजिर थे कि काश वो कौन सी दिन की शाम होगी जिस दिन हमारे वो नुमाइंदे आएंगे जिनके हाथों में हम सभी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा है। लेकिन आज लगभग 10 दिन गुजर गए हैं। 10 दिन के बाद भी किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई भी आश्वासन पहाड़गंज की जनता को नहीं मिला। आज खेड़े पे नमाज पढ़ने के बाद आपसे मुलाकात ये इत्तेफाक नहीं है। ये मैं समझता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला, अल्लाह वादहू ला शरीक का यही हुक्म है कि अब मैं जो कहने जा रहा हूं। जी, हमने जो रुद्रपुर के सक्षम नेता हैं उन सबको अपने पत्र के माध्यम से और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी को यह अवगत कराया है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो लोग पहाड़गंज के 200 लोगों के मकानों के ध्वस्तीकरण के प्राप्ति जो हुई है नोटिसों की, उसको कोई भी रुद्रपुर का निवासी हल्के में ना ले। मैं आज नगर निगम के तमाम 40 वार्डों के जो भी नुज़ूल पर बसे मोहल्ले हैं उन सभी पार्षदों को, हारे हुए पार्षद प्रत्याशियों को और जितने भी हमारे जिम्मेदारान समाज सेवा करने वाले लोग हैं या जो हमारे शहर का बुद्धिजीवी वर्ग है, मैं उन सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि आज पहाड़गंज के लोगों को अगर केवल इस बुनियाद पर उजाड़ा जा रहा है, केवल इस बुनियाद पर उनके मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है कि वो मुस्लिम है, क्योंकि आप भी जानते हैं, रुद्रपुर की और उत्तराखंड की समस्त मीडिया जानती है, सभी नेता जानते हैं और सभी बुद्धिजीवी वर्ग जानता है कि रुद्रपुर में जिस अंदाज में पहाड़गंज की जनता निवास करती है उसी तरह के बहुत सारे लोग जो है रुद्रपुर में निवास करते हैं।
मैं आज मजबूरी में उन नोटिसों के संबंध में आपसे अपनी बात रखना चाहता हूं, क्योंकि आप देश का चौथा स्तंभ हैं। उनको रोक दीजिए। देश का चौथा स्तंभ है और आप हमारे जो लाचार, मजबूर, असहाय, बेसहारा, जिनका कोई राष्ट्रीय लेवल पर या राज्य लेवल पर या जिला लेवल पर कोई नुमाइंदा नहीं है, किसी के पास जाकर ये मुसलमान, ये लाचार मुसलमान या असहाय मुसलमान किसी के कांधे पर रखकर दो आंसू बहा दें या अपनी बात कह पाएं। क्योंकि जिला स्तर से जिस तरीके से जिला विकास प्राधिकरण ने ये नोटिस जारी किए, तो उसकी शिकायत या उसके संबंध में न्याय के लिए आप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जाकर अपनी परेशानी पेश कर सकते थे। लेकिन कल जिलाधिकारी महोदय ने एक समिति का गठन किया है। उस समिति में बिजली विभाग के लोग, उस समिति में संबंधित विभागों के लोग हैं और एसडीएम महोदय को उस समिति का अध्यक्ष बनाया है। हमारे पास विश्वास सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जैसे इन नोटिसों का समय पूरा होगा, उसी वक्त बिजली काट दी जाएगी और प्रशासन अपना काम करेगा। और प्रशासन करेगा, इसमें अब कोई संदेह वाली बात भी नहीं है, कोई संशय वाली बात भी नहीं है। क्योंकि प्रशासन ने पिछले जो नोटिस दिए थे उसमें स्पष्टीकरण मांगा था और अब जो नोटिस दिए हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। वो जिला प्रशासन के द्वारा, विकास प्राधिकरण के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया है। आज पहाड़गंज की जनता, जितने भी समझदार लोग हैं, वो अपने अपने स्तर से सभी जगहों पर संपर्क करके न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मैं सभी रुद्रपुर वासियों से जो नुजूल पर बसे हैं, जिनका अभी नोटिस नहीं आया है, जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जो एसी रूमों में बैठकर आज ये सोच रहे हैं कि पहाड़गंज की जनता ही तो उजाड़ी जा रही है, ना कि हम उजाड़े जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जिला प्रशासन ने जिस तरीके के नोटिस दिए हैं, उन नोटिसों के संबंध में न्याय पाने के लिए आज हमारे पास माननीय न्यायालय के द्वारा ही न्याय मिल सकता है और उसके अलावा कोई भी हमारे पास रास्ता नहीं है। अगर हम माननीय न्यायालय में जाते हैं और वहां पर आर्टिकल 226 के तहत अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, अपने उन लाचार और असहाय मुसलमानों के मकानों को बचाने के लिए अगर हम माननीय न्यायालय में जाते हैं, और आप जानते हैं कि हम रिपोर्ट यही रखेंगे, कोई भी जाएगा, चाहे जनहित याचिका लगाई जाए, चाहे आर्टिकल 226 में जाया जाए, यह हमारे जिम्मेदार भी समझे, तो हम उसमें स्पष्ट रूप से हम कहें या आप कहें या कोई भी हमारा पीड़ित व्यक्ति कहेगा, वो यही कहेगा कि मान्यवर, हमारे पास हमारी इन जमीनों के स्वामित्व के साक्ष्य नहीं है, इन जमीनों से संबंधित, हमारे आवासों से संबंधित मालिकाना हक हमारे पास नहीं है। लेकिन समय समय पर आदरणीय हरीश रावत जी ने भी एक नुजूल नीति बनाकर 2009 में उत्तराखंड की जनता को आश्वस्त किया था कि जो 15/30 की जमीनों पर काबिज हैं, उनको हम मालिकाना हक देंगे, और उस वक्त नुजूल नीति बनाकर लोगों को आश्वस्त किया था। जब लोग यहां पर बसना शुरू हुए, 30-30, 40-40 साल पहले के लोग यहां पर बसे हुए हैं, उन लोगों ने इन सरकारों के आश्वासन के बाद ही यहां पर आवास खरीदे हैं। और अभी पीछे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब ने इसी रुद्रपुर की सरजमीन पर 2600 पट्टों का वितरण किया था। उन 2600 पट्टों के वितरण में 15/30 के आवासों का मालिकाना हक देने के लिए आश्वस्त किया गया था। उस पर सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर थे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री की रिकमेंडेशन थी। जब 2600 आवासों का वितरण किया गया, वो सारे नुजूल धारक थे, वो नुजूल की जमीन पर बसे हुए थे। कल एक बयान छपता है आदरणीय विधायक शिव अरोड़ा जी का। शिव अरोड़ा जी ने कहा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2600 आवासों का पट्टा वितरित किया था, उन आवासों पर जितने भी वितरित हो गए थे, उसके बाद माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी है
और कल उन्होंने माननीय न्यायालय के स्थायी अधिवक्ता के समक्ष जाकर एक मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद जो रुद्रपुर में उन्होंने कहा है कि हम 20,000 लोगों को मालिकाना हक दिलाएंगे अगर वो स्थायी रोक हट जाती है। और स्थायी रोक हटाने के लिए स्थायी अधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में पुरजोर पैरोकारी करने के लिए, वहां जोरदार तरीके से उस पक्ष को मजबूत करने के लिए, माननीय न्यायालय को समझाने के लिए कि वो माननीय न्यायालय के समक्ष बेहतरीन साक्ष्य जाएं और माननीय न्यायालय जो लगी रोक है उसको हटा दे और रुद्रपुर के नुजुल पर बसे लोगों को मालिकाना हक मिल पाए। जब सरकार, हमारे नुमाइंदे हमारे लोगों को इस तरीके का जब आश्वासन देते हैं तो लोगों के अंदर एक लालसा बढ़ती है कि हम भी फिर जैसा सबका हाल होगा वैसा ही हमारा हाल होगा। आज हमारे पास जब हम माननीय न्यायालय में जाएंगे तो हम यही तो कहेंगे कि हुजूर रुद्रपुर की 85 या 80 या 85% जनता सेम स्थिति में, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर सेम स्थिति में नुजुल पर काबिज है। तो जब माननीय न्यायालय में हम जाएंगे तो आप जिला स्तर पर किसी तरीके की शरपसंद ताकतें किसी भी तरीके का प्रोपेगेंडा चला सकती हैं, किसी भी तरीके से एक टारगेटेड एजेंडा चला सकते हैं, किसी को भी टारगेटेड तरीके से प्रताड़ित कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि माननीय न्यायालय के अलावा माननीय न्यायालय किसी भी चीज में पक्ष और विपक्ष नहीं देखता। माननीय न्यायालय किसी भी मामले में धार्मिक एंगल नहीं देखता। जब माननीय न्यायालय के सामने ये पक्ष जाएगा कि 85% जनता नुजुल की जमीन पर काबिज है तो माननीय न्यायालय आवश्यक रूप से अपने प्रॉपर चैनल से यहाँ की जो वास्तु स्थिति है वहां की रिपोर्ट प्राप्त करेगा। और जैसे रिपोर्ट आएगी कि रुद्रपुर के अंदर पूरा रामपुरा नुजुल की जमीन पर बसा है, पूरा ट्रांजिट कैंप नुजुल की जमीन पर बसा है, पूरा भदईपुरा नजुल की जमीन पर बसा है, पूरा दूधिया नगर नजुल की जमीन पर बसा है, पूरा खेड़ा नजुल की जमीन पर बसा है, पूरा संजय नगर नजुल की जमीन पर बसा है, पूरा शहर का लगभग 80% हिस्सा जिस तरीके से नुजुल की जमीन पर बसा है। तो जब ये रिपोर्ट जाएगी तो आवश्यक रूप से माननीय न्यायालय इन पीड़ितों को प्रोटेक्ट करेगा और या फिर सभी लोगों को यथास्थिति में हटने के आदेश पारित करेगा। आने वाले कल में अगर कोई भी हमारी इस जनहित याचिका के द्वारा या आर्टिकल 226 में जो हम अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए माननीय न्यायालय में जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति कल को ये ना कहे कि आपके द्वारा हमको उजाड़ा जा रहा है, बल्कि ये बात समझे कि आज समय है अपने अपने स्तर से